हम लोग आज चैतन्य चरितामृत के परिचय से आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से महाप्रभु वज्र के से भी समान कठोर थे अपने सन्यासी शिष्यों के प्रति और बहुत कोमल भी थे। गृहस्थ भक्त में एक भक्त की संतान होने वाली थी, तो उन्हें कहा था इसका नाम पूरी दास होना चाहिए, ऐसे करके। तो बात ये थी कि महाप्रभु किसी भी प्रकार का धोखा वह स्वीकार नहीं करना चाहते थे अपने अनुयायियों के बीच में। तो आगे पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें बतलाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़कर अमर बनने की शिक्षा दी। भगवान का नाम जप करके किस प्रकार से लोग मुक्त हुए, ये महाप्रभु ने सिखाया था। कैसे बड़ी आसानी से हरि कृष्ण मंत्र के द्वारा ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, ये भी महाप्रभु ने सिखाया। अतएव जैसा कि पहले कहा गया है, इस शीर्षक का सही अनुवाद होगा जीवन शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवन शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। वे परम पूर्ण व्यक्ति भी हैं। जीव असंख्य हैं और वे सभी व्यक्ति हैं। इसे समझना अत्यंत सरल है। हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति हैं और परमेश्वर भी एक व्यक्ति हैं, किंतु वे इस बात में भिन्न हैं कि वे सर्व प्रमुख व्यक्ति हैं जिनसे कोई पार नहीं पा सकता। शूद्र जीवों में एक जीव दूसरे से किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान भी इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति यानी व्यष्टि हैं, किंतु वे इस मामले में भिन्न हैं कि वे परम व्यक्ति हैं। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है, आप आसानी होगी समझने में। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने प्रथम श्लोक में चर्चा कर रहे हैं स्वराट शब्द की और अभिज्ञ शब्द की बात कर रहे थे। तो अभिज्ञ मतलब सर्वज्ञ। तो भगवान एकमात्र सर्वज्ञ हैं, लेकिन हम लोग भी सचेत हैं। हम लोग सर्वज्ञ नहीं, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी सचेत हैं और हम कुछ जानते हैं। तो हम व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं। जैसे आप कई बार उदाहरण दिया हूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं और आप लोग प्रवचन ग्रहण कर रहे हैं, तो इस चीज के प्रति आप सचेत हैं क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि हम जड़ पदार्थ हैं। और भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी संवेदनाएं कहना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव गॉड हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं। तो भक्त कुछ करते हैं तो भगवान उसको रिकग्नाइज करते हैं। जड़ पदार्थ नहीं है, निराकार ब्रह्म नहीं है। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति है, समझना चाहिए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है निराकारवादियों की। इसे कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि वह भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते, अपितु एक या तो शक्ति मानेंगे या कुछ निर्विशेष मानते हैं। ये बात है। लेकिन हम में और भगवान में बहुत भेद इस बात से है कि भगवान कभी भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, वो कभी गिरते नहीं। यही बात श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। ईश्वर अच्युत भी हैं, जैसा कि भगवत गीता में उन्हें संबोधित किया गया है। और एक और बात है कि हम स्वतंत्र हैं केवल इस बात में कि हम या तो भगवान की सेवा करें अपनी इच्छा से या फिर माया की सेवा करें। लेकिन भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, माया उनको कभी प्रभावित नहीं कर सकती। यही प्रभुपाद ने बता रहे हैं। अच्युत का अर्थ है जो कभी पतित नहीं होता। यह नाम उचित है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को मोह हुआ था, किंतु कृष्ण को नहीं हुआ था। कृष्ण अपनी अच्युतता का प्रदर्शन स्वयं करते हैं जब वे अर्जुन से कहते हैं, जब मैं होना चाहिए, जब मैं संसार में प्रकट होता हूं, तब मैं ऐसा अपनी अंतरंगा शक्ति से करता हूं। संभवा में आत्माया, अपनी माया अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से। माया का एक और अर्थ होता है कृपा से। भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं। एक शब्द बहुत अच्युत का बहुत अर्थ है, लेकिन अच्युत का एक अर्थ यहाँ पे देखा, जिनका कभी पतन नहीं होता। एक दूसरा अर्थ है जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी चूकते नहीं है। बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं कि भगवान देख ही नहीं पाएंगे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और वो जिसको कृपा मिलनी चाहिए उसको नहीं मिली, और जिसको मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिली, जिसको नहीं मिलनी चाहिए थी मिल गई। ऐसा नहीं होता है। भगवान जरूर कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर जो भी भक्ति कर रहे हैं। इतनी बल्कि आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ पाते हैं किस प्रकार से भगवान कृपा कर रहे हैं, समझ नहीं पाते। और अच्युत का एक और अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, एक बार उनका पार्षद बन गया, अब वह कभी दोबारा जगत में नहीं गिरेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। भगवान के परिवार से कोई यहाँ गिरता नहीं है। तो एक बार हम भगवान के परिवार में वापस सम्मिलित हो जाएं तो वापस कभी जगत में नहीं गिरेंगे। ये सब अर्थ हैं। तो
यहाँ पे सब हम अर्थ समझ रहे हैं। इस तरह हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जब कृष्ण भौतिक जगत में होते हैं तब वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। कृष्ण तथा उनके अवतार कभी भी भौतिक प्रकृति के वश में नहीं होते, वे सर्वथा मुक्त रहते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में ईश्वरी प्रकृति वाला व्यक्ति उसे बतलाया गया है जो भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता। यदि एक भक्त तक ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है तो परम भगवान के विषय में तो कहना ही क्या। ये समझ गए आप लोग? अच्युत शब्द का अर्थ वही अर्थ एक्सपैंड कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का अच्युत की शरण लेकर के भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है तो भगवान के बारे में तो कहना ही क्या, ये बात बोल रहे हैं। वास्तविक प्रश्न तो यह है कि भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक कल्मश से कलुषित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। ये बहुत अच्छा बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि इस जगत में हमें कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मण। ये शरीर भी हम धारण नहीं कर पाएंगे अगर हम कर्म ना करें, और शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर को छोड़ तो सकते नहीं है। तो अब हम अगर कर प्रश्न उठा देगा व्यक्ति की, अरे आप कह रहे हो कि कर्म करते हैं तो कर्म का कोई ना कोई फल होता है। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम। अनिष्ट मतलब नरक आदि प्राप्ति, इष्ट मतलब स्वर्ग आदि प्राप्ति, और मिश्रित मतलब इंसान का जन्म। तो इस प्रकार का फल कर्म का होता ही है, और कर्म आप कह रहे हो करना ही पड़ेगा, तो कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब ही नहीं बनता। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कर्म बंधन से मुक्त होना चाहिए, और आप कह रहे हो कि कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ संस्कार जरूर बनेगा, तो फिर भी तो मुक्ति ही नहीं हो पाएगा। ये तो एक विरोधाभास हो गया। कर्म करना ही पड़ेगा, संस्कार बनेगा ही, और हम उससे फंस जाएंगे। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि यदि हम कर्म कृष्ण के लिए करते हैं तो इस जगत में कर्म करते हुए भी हम अकलुषित रहते हैं। ये बात बोल रहे हैं। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कि इस जगत में इहा यस्य हरेर दास्य, इहा का अर्थ हमने समझाया था पहले। इहा का मतलब है इच्छा। इहा यस्य यह प्रयास, इहा यस्य हरेर दास्य, जो व्यक्ति भगवान की दास्य हरिदासता का इच्छा कर रहा है, यह प्रयास कर रहा है, तो कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से, मन से और वचन से, कर्मणा मनसा गिरा, गिरा मतलब वाणी से। तो क्या कहते हैं वो, निखिलासु अभी अवस्थासु, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, चाहे कुछ भी, निखिलासु अभी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वह जीवन मुक्त रहता है, क्योंकि उसके कर्मों की वजह से उसको कोई बंधन नहीं लगता है, अभी तो वह मुक्त होता चला जा रहा है। इसको कई बार उदाहरण से गीता में समझाया गया है कि एक सैनिक है, वो गोली चलाता है युद्ध क्षेत्र पे, तो उसके लिए उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन वही अपने घर में आके एक भी गोली चलाएगा तो उसको तुरंत दंड प्राप्त हो जाएगा। तो अपने लिए ना करके कृष्ण के लिए कार्य करें तो फिर व्यक्ति मुक्त रहता है। श्रील रूप गोस्वामी हमें बतलाते हैं कि हम इस जगत में रहते हुए तभी अकलुषित रह सकते हैं जब हम कृष्ण की सेवा को अपना अभिष्ट बना लें। यही रूप गोस्वामी जी का श्लोक को ही मैं कोट कर रहा था, यह यस्य वाला श्लोक। तब को यह उचित रूप से प्रश्न कर सकता है, मैं किस तरह सेवा कर सकता हूं। यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है, अपितु यह कृष्ण के लिए व्यवहारिक कार्य करने की बात है। ऐसे कार्य में हमें किसी भी संसाधन का उसका उपयोग के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास हो, उसका उपयोग कृष्ण के लिए करना चाहिए। हम प्रत्येक वस्तु का, टाइपराइटर, मोटर कार, हवाई जहाज, प्रक्षेपास्त्र, हर वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावना के विषय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं। इस तरह यदि हमारे मन, इंद्रियां, वाणी, धन तथा शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में होता है तो हम भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। यह तथ्य कृष्ण, उनके अंश तथा उनके भक्त अर्थात वे जो उनके लिए कार्य करते हैं, भौतिक प्रकृति में नहीं होते, यद्यपि अल्पज्ञ यह सोचते हैं कि वे होते हैं। इस पे हम वापस इनको कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट करने हैं। ये हम बताना चाह रहे थे, यहाँ पे ये बात है। यस, यह मात्र ध्यान करने की बात नहीं है जो केवल मन का कार्य है, अपितु तो कृष्ण के लिए व्यवहारिक कार्य करने की बात है। बहुत सुंदर बात है। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? अलग कोई शिक्षा नहीं है कि जो भी इस दिव्य ज्ञान का
प्रचार दूसरों को करता है, भक्तों को करता है, वह मुझको सबसे अधिक प्रिय है। ये हमारे जीवन की गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग सूत्र है कि कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट करता है। अब ये प्रचार का कार्य है। अब यह इसमें कौन व्यक्ति किस प्रकार का योगदान देगा, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन कोई भी अयोग्य नहीं है इस प्रचार कार्य में सम्मिलित होने के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति को अलग अलग योग्यता दी गई है। जैसे भी हम लोग भगवत गीता की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कथा की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति केवल आइडिया ही दे सकता है कि ऐसे ऐसे कीजिए, उसका बहुत फर्क पड़ता है। कोई उसमें कुछ फोटो डिजाइनिंग कर सकता है, कोई वेबसाइट बनाने की सेवा कर सकता है, या जो भी, या कुछ भक्त भी हमको मदद कर रहे हैं धन से, इन द सेंस की होस्टिंग में मदद कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? कृष्ण कथा का प्रचार हो, और सब लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें संलग्न हो रहे हैं और सबको बराबर लाभ मिलता है। इस पे आज मैं विचार कर रहा था कि अगर हम किसी को सेवा देते हैं, भक्तों लोग तो ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को सेवा देते हैं, बोलते लोग सेवा है, हमें सेवा दीजिए, हमारे पास स्पेशली आते हैं, लेकिन वो पैसे चाहते हैं। तो अगर हम किसी को सेवा देते हैं और उसका पेमेंट मैं नहीं करता हूं, अगर शुभ कृष्ण नहीं करता है, तो कृष्ण जरूर करते हैं। डज इट मेक सेंस? सेवा हम कभी फ्री नहीं करते, कृष्ण कभी फ्री सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। यदि कोई निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा करने का उसे मौका प्राप्त हो, तो उसका पेमेंट कृष्ण करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कोई गीता वितरण कर रहा है, तो पैसे लेके गीता वितरण कर रहा है, तो वह तो वस्तुतः अपनी सेवा को बेच रहा है। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो कृष्ण उसको प्रेम देंगे। जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा कर रहा है, उसे कृष्ण प्रेम देंगे। पुजारी है तो भगवान की सेवा कर रहा है, वो पैसे लेने लग गया, तो फिर वह सेवा नहीं रह जाएगी। वास्तवतः परम पूज्य राधा गोविंद महाराज संबंध में कहते हैं कि वृंदावन में रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है, कोट एंड कोट सेवा भी करता है, लेकिन वह अपनी सेवा को 20 रुपए में, 30 रुपए में, 40 रुपए में बेच देता है। इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, ना आज मैं कहना ही चाह रहा था, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम धन जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। भगवान, मैं अपनी सेवा को जन, स्त्री, धन इत्यादि के लिए नहीं बेचना चाहता हूं। अभी तो मैं आप चाहता हूं कि मेरा स्वाभाविक प्रेम हो आपके प्रति, बस। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए जिन लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था हो गई है, अपने से हो गई, अच्छे से हो जाती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि कृष्ण की जो सेवा कर रहे हैं, चाहे प्रचार की सेवा, चाहे किसी भी तरह की सेवा हो, उसमें वह भगवान से धन की अपेक्षा किए बिना भगवान की सेवा कर सकें। ये बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो इसलिए मैं तो यही लोगों को मदद मतलब इनकरेज करता हूं कि इस प्रकार से अगर कृष्ण की सेवा का मौका हमें किसी भी तरह से, जो हमारी योग्यता है उसे करने को मिले, तो हमको बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी, और सैलरी है भगवत प्रेम। तो यहाँ पे केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप के ही बारे में नहीं बोला जा रहा है। आप प्लीज ध्यान दीजिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आपके सामने ही है। प्रभुपाद केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप के ही बारे में नहीं बोल रहे कि बस हम खाली माला लेके जप करते रहे। वह भी अच्छी बात है, वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ इस हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कैसे अन्य लोगों के पास हो, उसके लिए हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। और वो कार्य करने पड़ेंगे शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उन कार्य करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पहले से ही है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों के अंदर बोलने की प्रवृत्ति होती है, वो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। कुछ लोग समझा सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आता खुद को, उनको ये भी दिक्कत होती है। लेकिन कुछ लोग समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। जो हम भक्तों से हम चर्चा कर रहे हैं, कई लोगों के मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुण देखे हैं। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छी क्विज बना सकता है, कोई रिवाइजरी नोट्स दे सकता है, कोई डिजाइनिंग कर सकता है। तो हर व्यक्ति, प्रभुपाद जी यही, और जैसे हमारे राहुल प्रभु भी मदद कर रहे हैं, ऑल द डिवोटीज, मैं ऐसे नाम नहीं रख रहा हूँ, सब लोग मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप से, जो हमारे इस कृष्ण भावना के प्रचार में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या हम लोगों को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते? इतना तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अरे प्रभु जी वो छोड़ के चले जाएंगे, तो छोड़ के चले जाएंगे, तो आपका 100 रुपए थोड़ा लेके जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए आप लोग को ऐड कर रहे हैं, 100 लोगों को ऐड करते हैं, उसमें से 2 लोग भी रुक गए, 1 भी रुक गया, तो भी वह कृष्ण भावना के में भक्ति करेगा, प्रगति करेगा। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर हम अब सभी लोग बुद्धि लगाना शुरू करें कि हम किस प्रकार से लोगों को कृष्ण भावना में कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। या फिर जैसे आप देख रहे हो, मैं इस पे इलेबोरेट कर रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें हैं। या फिर प्रसाद बनाना, कोई लोग भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, सभी लोगों को बनाना चाहिए। आप जो लोग आपसे मिल रहे हैं उनको आप प्रसाद खिलाइए, तो प्रसाद खिलाएंगे, धीरे धीरे उनकी कृष्ण भावना बढ़ेगी। या फिर अगले जन्म में कम से कम कृष्ण भावना में आ जाएंगे। अगले जन्म में भी अगर वह कृष्ण भावना में आ गया तो भी बहुत लेट नहीं है, मानते हैं?
कुछ लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि वो अगले जन्म में भी अगर इंसान बन गए और कृष्ण भावना में आ गए तो यही बहुत बड़ी बात है। कभी आप देखेंगे जितना भी बताओ फिलॉसफी समझ में नहीं आता, खाली इतना समझ में आता है कि समोसा अच्छा है, गुलाब जामुन अच्छा है, ये समझ में आता है। और कभी कभी लोग इसी जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भक्त लोग पूरे टाइम यही सोचते रहे, और यही प्रैक्टिकल समाधि है कि कैसे हम कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कर्म करना, कार्य करना हम सबको आता है और हमको करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट किया। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत अच्छा है और चाहे से हमारा क्या फायदा होगा, इहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा। कर्म से, मन से, वाणी से अगर हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम स्वयं मुक्त रहेंगे, हम बंधन में ही पड़ेंगे और दूसरे लोगों का भी लाभ हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, प्रभुपाद जी के अन्यत्र कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति लगातार अभक्तों को प्रचार नहीं करता है तब तक रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इनका प्रभाव को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये आप स्वयं देखेंगे, जब हम प्रीचिंग करना होता है तो हम बहुत एक्टिव होते हैं, थोड़ा शेव करके रखेंगे, दाढ़ी बढ़ जाती है, यार क्या फर्क पड़ता है, और हम लोग कुछ पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक कि पढ़ाना भी है इस प्रकार से। अब आप देखिए, मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ता था, 5 अर्थ पहले वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, बाद में सोचता था इस जन्म में तो अभी अर्थ समझ में नहीं आएंगे, छोड़ो क्या करना है। लेकिन अब आप लोगों को पढ़ाना है तो दिमाग लगाने लगे और भगवान की कृपा से समझ में भी आ गए। तो इससे मेरा लाभ हुआ कि नहीं, बाकी लोगों का होगा कि नहीं, कितना समझ में आया कि नहीं, हम मुझको खुद को लाभ हुआ कि नहीं, और स्वयं भागवत में मति लग रही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे और इस चीज को आप आगे भागवत में भी पढ़ोगे, आख्यातानि अपि धीतानि, स्वयं तो पढ़ा लेकिन जब आख्यान करना होता है व्यक्ति को तो उसका ज्ञान अधिक होता है जो आख्यान करता है। तो मैं खाली ये बात इसमें बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाए, चाहे वह किसी भी आश्रम हो, इस आश्रम से अपनी पहचान करने की बजाय, अपनी पहचान स्त्री पुरुष के रूप से करने की बजाय, वो तो बाह्य रूप से करना होगा, लेकिन इंटरनली सोचे कैसे मैं इस श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के मिशन को अन्य लोगों में और स्थापित कर सकता हूँ। ये बात ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे आइडिया हमारे को भगवान दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। मेन बात ये तो इसलिए प्रभुपाद को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि व्यवहारिक कार्य करने की बात है। हरे कृष्ण मंत्र का जब भी व्यवहार की बात है, भगवान की सेवा है और प्रीचिंग। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने कभी शायद बताया नहीं आप लोगों को बात, या ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने, कि भगवान की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। आराधना नाम सर्वेशराम, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान की आराधनाओं, सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है, स्पष्ट है। तस्मात् परतरम देवी, शिव जी कह रहे हैं दुर्गा जी से कि हे देवी, उससे भी श्रेष्ठ है तदीया नाम समर्चनम, भगवान विष्णु से संबंधित, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं की सेवा करना। तो इसका अर्थ क्या है तदीया वस्तु का? तुलसी जी की सेवा, धाम की सेवा, शास्त्र की सेवा, प्रचार, ये सब जो है ये तदीय वस्तु में आता है। तो इसके लिए इससे भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की सेवा नहीं करना है, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तुओं की सेवा करते हैं तो और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो जब शास्त्र की सेवा करते हैं तो तदीय सेवा होती है। यस। और प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें सारे संसाधन उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं, उद्यत रहना चाहिए। हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कुछ लोग क्या है, युक्त वैराग्य, क्या श्लोक याद नहीं आ रहा है, कृष्ण संबंध, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये बहुत सुंदर बात है जो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। अनासक्त से विषयान, उसको स्वयं विषय में कोई आसक्ति नहीं होती है कि मैं अपने भोग के लिए कुछ ग्रहण करूं। अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः, लेकिन जितना उनका उपयोग करना चाहिए वो करता है। किस लिए? निर्बंधे कृष्ण संबंधे, उसका निर्बंध, उसका हट, उसका उद्देश्य कृष्ण संबंध में होता है। कृष्ण के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? हाँ, तो हम इसका उपयोग करेंगे और वहां पे निर्बंध होता है, हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो प्रभुपाद बता रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव केवल वैरागी नहीं है, वह युक्त वैरागी है। जो आवश्यक है ये हम लोग बोलते हैं, रूप गोस्वामी जी की शिक्षा है। फिर से समझाऊंगा, अनासक्त से विषयान, वो स्वयं विषय में आसक्त नहीं होता। यथाहारम उपयुञ्जतः, उनका उपयोग करता जितना आवश्यक होता है। और निर्बंध कृष्ण संबंध है, कृष्ण संबंध में जो भी आवश्यक है उसके पीछे निर्बंध होता है। निर्बंध का मतलब होता है करना ही है, इसे करना ही है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुझते, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। इस संबंध में घटना को बताऊंगा, बड़ी ही रोचक घटना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी
एक लेख लिख रहे थे। और उस जमाने में आप जानते हैं कि इंक पेन होते थे जिसको इंक में डुबो डुबो के लिखते थे, लेखनी होती थी। आप लोग शायद जानते, तब आप लोग शायद पैदा नहीं हुए थे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग पैदा हुए थे। तो बुदक्का, हाँ बता रहे हैं यहाँ पे वक्त, बुदक्का कहते थे। इंक पॉट रहता था, उसमें इंक डुबो डुबो करके से लिखते थे कलम से, तो लिख रहे थे इस प्रकार से। तो बगल में एक स्टोर था जिसमें केले रखे थे, तो वो दरवाजा खुल गया और एक बंदर केला लेके भागा। तो वो जल्दी से उठे उस बंदर को भगाने के लिए, और उसमें इनका लेख जो है वो है, उस पे इंक गिर गई। तो अब उससे पहले प्रवचन कर रहे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी वैराग्य के ऊपर, हमें किसी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो एक शिष्य ने पूछा, गुरु महाराज अभी तो आप बोल रहे थे हमें किसी भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए, और आप कुछ केले बचाने के लिए अपना लेख डिस्टर्ब कर दिए। तो बोले, मूर्ख, तुमको पता नहीं है कि वह राधा रानी के केले थे, वह कृष्ण के केले थे। तो अब बड़ा मुश्किल है कि शुद्ध भक्त किस प्रकार से सोचते हैं। अब एक और आपको बताऊंगा घटना, वो तो आप एकदम बाउंस कर जाएगी दिमाग से। मंदिर का निर्माण हो रहा था कौड़िया मठ के, और जो मजदूर थे उसने बीड़ी चाहिए थी, ये कल्पना के बाहर है। तो उस बीड़ी को रोल करते थे, उसमें तंबाकू भर के रोल करते थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। हमारी तो कल्पना के बाहर है। ब्रह्मचारी, वो स्वयं सन्यासी परमहंस वैष्णव थे, जो ब्रह्मचारी किताब वितरण के लिए जाते थे। देखिए कितना प्रिय है उनको ज्ञान का वितरण। तो उन लोगों को मच्छर न काटे तो स्वयं अपने हाथ से मच्छरदानी लगाते थे उनके लिए, तो रात में सो सके ठीक से और वह प्रचार कर सके। उनको प्रचार बहुत प्रिय था। यहाँ तक ये बोले कि तुमको यदि मांस भी खाना पड़े, मांस खा के भी तुम्हें अगर प्रचार करना पड़े, कहीं ऐसी जगह चले जाओ तो भी तुम प्रचार करो। तो आप देखिए ये प्रचार की सेवा उनको बहुत पसंद आती थी। यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि ये जो मंदिर यहाँ तक कि नहीं कह नहीं रहे थे, किया था उन्हें। मंदिर के अंदर, मंदिर के आंगन में उन्हें प्रिंटिंग प्रेस वहां पे छाप के रखी थी, वहां पर वहीं पे छपेगा। मतलब कह रहे ये संकीर्तन है, बृहद कीर्तन है। ये जो दिव्य ज्ञान है दूसरों के पास पहुंचे तो वो जीव कृष्ण को समझेगा, कृष्ण की ओर उन्मुख होगा। तो उसे बहुत प्रसन्न होते थे अगर ये दिव्य ज्ञान, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि का ज्ञान ये सब पूरे विश्व में फैलाया जाए। इवन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की संपूर्ण टीका उनके शिष्य के द्वारा उन्होंने पूरी अनुवाद करवा दी बंगाली में, पूरी। अगर आप बंगाली हैं, आप जानते हैं तो पढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य कि मुझे बंगाली नहीं आती, तो डायरेक्ट पढ़ लेता हूं वहां से, लेकिन वो भी हमारे पास इंग्लिश में उपलब्ध है। तो ये जो ग्रंथों का प्रकाशन और ग्रंथों का ज्ञान दूसरों को देना, ये बहुत उनको प्रिय था। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं हमें शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है, क्यों हम यहाँ पे इतना समय बिता रहे हैं इस बात पे, यह समझने के लिए कि हमें जो भी आवश्यक है वो हमें प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, एक बार हम लोग आगरा गए प्रीचिंग करने के लिए, जाते ही थे गाँव में, तो एक व्यक्ति ने आक्षेप किया, ये साधु है, ये टवेरा में क्यों आते हैं? हमने कहा टेम्पो में आए क्या, पहली बात। हमने कहा फिर पैदल आए क्या? पैदल आएंगे तो कभी हम 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आएंगे, ऐसे हमें हर हफ्ते आना होता है तो हम आते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि क्या आप लोग ने कभी किसी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी राह चलते हुए साधु से कुछ सुना है? अगर पैदल चल रहे साधु केवल पैदल चलेगा तो उससे तो हम सुनेंगे भी नहीं। जब वो गाड़ी से उतरेगा तब लगेगा हाँ भाई ये बड़े साधु हैं, तो इसलिए इनका हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से रहता है। और अब देख सकते हैं हम यहाँ लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, वेबकैम का उपयोग कर रहे हैं, नेट का उपयोग कर रहे हैं, और इसके लिए कभी कभी चिंता भी होती है, यार नेट क्यों नहीं चल रहा है, लैपटॉप में ये परेशानी है। तो उद्देश्य आसक्ति जो है वो लैपटॉप से नहीं है, ना इंटरनेट से है, उद्देश्य है कृष्ण का कीर्ति का प्रचार करने से। मैं इस पर बोलना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ऐसे ही जब भरत महाराज जी जंगल चले गए तो कह रहे हैं कि उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक को प्राप्त करने की लालसा से उन्हें पूरा राज्य त्याग दिया। तो आप यही अर्थ लेंगे भगवान को प्राप्त करने की लालसा थी। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा रोचक अनुवाद करते हैं, जो कि वहां अजीब सा लगता है, वहां क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा, इसे उत्तम श्लोक लालसा कहते हैं। कितना सुंदर काव्यात्मक अर्थ, बहुत सुंदर अर्थ है। ये प्रभुपाद जी का प्रचार का भाव है, वो हमेशा उनके तात्पर्य में, उनकी वाणी में हमेशा प्रस्तुत रहता है। उत्तम, और इसके लिए कितनी अधिक सेवा है। लोग कहते हैं सेवा दो सेवा दो, कितनी अधिक सेवा है। अगर हम प्रचार करना चाहें तो कितनी अधिक सेवा, अनलिमिटेड सेवा। इसमें तो इतना मार्केट है कि कोई कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैंने दुनिया के सारे लोगों को भक्त बना दिया है कि नहीं? और कोई आप प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें बड़े कंपटीशन हो, लेकिन प्रीचिंग में कोई कंपटीशन नहीं। और दूसरा, कृष्ण भावना की जो फिलॉसफी हम दे रहे हैं वो मार्केट में उपलब्धि नहीं है।
मतलब और किसी के पास ये फिलॉसफी है ही नहीं, उल्टी सीधी बातें कुछ सुन सुन करके लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी यूनिक है और कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोते रहते हैं, हम लगता है हम कौन करे, प्रभु जी तो कर रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है, वो जाएंगे भगवत धाम, हमें क्या करना। लेकिन इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं इस नाम नित्यानंद प्रभु के नामहट मैं कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनूं। और नहीं तो गांव में देखिए ना, कभी एक एक बर्फ का डब्बा होता है, उसमें वो 2-4 थम्सअप की बोतल रख लेता है, तो वह भी मानता है कि मैं थम्सअप का डीलर हूं, है कि नहीं। तो गांव गांव में इस प्रकार से कृष्ण भावना का प्रचार होना होगा, और बड़ी आसानी से हो सकता है। आप लोग कृष्ण भावना को सीखें, दूसरों को मदद कीजिए। जब ये प्लीज में इस बात को समझिए, ये एक सीक्रेट है। आप जिस चीज पे फोकस करते जाएंगे इस जगत में, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देख लीजिएगा। और इस पे भी अगर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हो जाएगा। क्या आप सोचे मैं कैसे इस हरे कृष्ण मंत्र को दूसरों को हेल्प कर सकूं, करूं, तो भगवान आपको बुद्धि भी देंगे और सारी शक्ति भी देंगे प्रचार करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए कोई भी हमें जो भी चीज आवश्यक हो उसको ग्रहण करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि आनंद प्रभु के बारे में मैंने सुना था। आनंद प्रभु महान भक्त हुए और बड़े वैरागी थे वो, लेकिन मैंने सुना जब उनको फोटोशॉप सीखना था अपनी किताब छापने के लिए कुछ हरि नाम के संबंध में, तो एक ही रात में सीख गए वो। एक ही रात में पूरा डो फोटोशॉप सीख गए। तो अभी देख सकते हैं कि हम एक भक्तों का इस प्रकार का हम आचरण देखते हैं। प्रभुपाद जी को जब अनुवाद करना था तो तुरंत ही वो डिक्टाफोन ले लिया, हाथ से नहीं लिख सकते थे, डिक्टाफोन पे वो यूज करने लगे, उसको बोलते थे और भक्त लोग उसको ट्रांसक्राइब करते थे। इसमें यहाँ पे जानबूझ के इस बात में रुक रहा हूँ, यहाँ पे इन द सेंस की ठहर के समझा रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति से या किसी भी वस्तु से अगर हम कृष्ण की कीर्ति का प्रचार कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। उससे आचार्यगण प्रसन्न होते हैं। तथाकथित वैरागी का हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक जगह फोटो दिखाया था, अभी यहाँ तो नहीं दिखा रहा हूँ, कि व्यक्ति को दरवाजा दीवार क्रॉस करनी है, सीढ़ी बगल में रखी है, तो ना हम वैरागी हैं, हम सीढ़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे भाई सीढ़ी इस्तेमाल करके क्रॉस करो दरवाजा, ना दीवार क्रॉस कर चले। ये कहता है फल्गु वैराग्य। इसका अर्थ फल्गु वैराग्य क्या है? जो कृष्ण से संबंधित वस्तु हैं उनको भौतिक मांगना, ये सब जो, और उसके बाद उनका परित्याग कर देना। जैसे भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, इनको भौतिक मान करके नहीं, तो भौतिक है, सब माया है, हटाओ उसको। तो यह सब ऐसा व्यक्ति जो है वह फल्गु यानी कि झूठा वैरागी है। जैसे एक फल्गु नदी बिहार में कहीं बहती है, जिसमें वो नीचे पानी रहता है, ऊपर ऊपर सब सूखा रहता है। गया में ऐसे कहीं पे मैंने सुना। तो इसी प्रकार से झूठा वैराग्य है, क्योंकि वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं। पहली बात तो ये है कि भिखारी कहे कि भाई मैंने ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को त्याग दिया, तो तेरी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो तुम त्यागोगे क्या? तो इस कंसेप्शन को त्यागते हुए कि कोई वस्तुएं मेरी हैं, व्यक्ति समझे कि मैं कृष्ण का हूं, सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, उनको उपयोग कृष्ण को सुखी करने वाले कार्यों में होना चाहिए। मेक सेंस? इसीलिए हमने यहाँ पे रुका, ठहर के बात बता रहे हैं। हर चीज का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ जो बात बोलने बहुत सुंदर है। यदि हमारा तन मन वाणी धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगता है तो हम कभी भी भौतिक प्रकृति में नहीं रह रहे हैं। एक भक्त बोल रहे थे कल कि प्रभु जी आप सारे प्रवचन फ्री क्यों देते हो? हमने कहा क्योंकि पैसे लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ये लैपटॉप के लिए पैसे खर्च करिए, इससे पहले एक अकाउंट खाली होता, फिर से दूसरे भक्त ने पैसे दे दिए। मुझे तो सोचना पड़ता है कि पैसे खर्च कैसे करें। समझ रहे ना मेरी बात? क्यों पैसे मांगने की जरूरत है? जब हम प्रचार करेंगे तो क्या कृष्ण हमको सुविधा नहीं देंगे? अरे सीधी सीधी बात है भाई, एक सीधी सीधी बात सोचिए कि भारत की जो सैनिक हैं जो युद्ध करने जा रहे हैं, तो क्या गन अपने जेब से लेके जाते हैं? जो गन है, गोलियां हैं, वह सब कौन देता है? वो सरकार ही देती है। सरकार को चिंता है कि भाई सैनिक का काम यह है कि जाके वो युद्ध करे, बाकी सारे धन, ये कभी एग्जाम्पल दिया नहीं लेकिन अच्छा एग्जाम्पल मन में आ रहा है कि बस की गोलियां है, तोप है, सब कुछ वह तो सरकार ही देती है। उसी प्रकार से प्रचार कार्य कृष्ण का है। आप केवल प्रचार के बारे में सोचिए, देखिए सारी व्यवस्था होती है, आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य गृहस्थ भक्त 6 भक्त गए थे इंग्लैंड में, शायद आपने सुना भी होगा, और वहां पे उनके पास कुछ भी नहीं था धन। तो एक जगह धन आकाश से गिरने लग गया था। आप कितना विश्वास करेंगे हमको पता नहीं है, लेकिन आकाश से पैसे गिरने लगे। जितने पैसे चाहिए उतने प्राप्त हो गए। हमारे भक्त बता रहे थे कि अभी महाराष्ट्र में प्रीचिंग करने के लिए 7,126 रुपए का डेट था, और हुंडी खोली तो 7,126 रुपए निकले। हमारे प्राणनाथ प्रभु बता रहे थे। और ऐसे अमेरिका में तो हमने सुना 6 घंटे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं,
रोड के ऊपर। तो एक व्यक्ति ने पता नहीं कितने लाखों करोड़ रुपए दे दिए इनको, उसके लिए अपना आश्रम के लिए सब व्यवस्था हो गई। तो अब भगवान लक्ष्मीपति हैं, प्रभुपाद जी तो बिल्कुल 40 रुपए लेके गए थे, कुछ भी नहीं था, देखिए प्रभुपाद जी को कितना दे दिया। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहे ईमानदारी से, जैसे बता रहे थे हमारे ये राधेश्याम प्रभु से मैंने सुना, वो भरत कहाँ पे आईआईटी कौन सा है, नहीं वो किसी आईआईटी में बेस बनाना चाहते थे खड़गपुर में, तो 10 लाख रुपए का खर्चा था। सोच रहे कहाँ से आएगा, पुणे मंदिर समय बहुत बड़ा नहीं था, बहुत साल पहले की बात है। एक व्यक्ति ने आया, बोला मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसने बनाया और बनाऊंगा भी खुद, खुद बनाया भी और कुछ पैसे भी दे दिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई कमी नहीं है। कृष्ण जरूर उसको उसमें कुछ व्यवस्था देते हैं, धन की, सारा कुछ की, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए निस्वार्थ भाव से हम कृष्ण की कीर्तन का प्रचार करें, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि है। अरे भाई यहाँ पे सब कुछ हो, स्पीकर है ये सब कुछ है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं दे रहे भगवान बोलने के लिए तो फिर कैसे करेंगे बताइए। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन में कहते हैं कि जब पहला प्रवचन उनको देना पड़ा जिंदगी का, तो वो आधा घंटा भी बोलने में उनको बहुत मेहनत लगी, लेकिन अब उसके बाद जैसे उनका अभ्यास होगा तो कहते हैं कहीं पे भी हम कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं। कमल लोचन प्रभु बहुत सुंदर प्रवचन करता है, वो कह रहे थे कि पहला प्रवचन तैयार करने में उनको 1 हफ्ता लगा, 1 हफ्ता, 1 वीक। आप सुनोगे कमल लोचन प्रभु का प्रवचन, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान भी है। तो आप देखिए कहीं बैठा दीजिए, धड़ाक से प्रवचन कर सकते हैं। ऐसे मैंने सुना पर गौरांग प्रभु जो प्रवचन किए पहले, उसमें वो मतलब अटक रहे थे। अब देखिए कितना धारा प्रवाह सुंदर अद्भुत प्रवचन करते हैं। तो जब आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हो, ये बात पकड़ी, ये सब हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको, कि कृष्ण की सेवा जब हम करना चाहते हैं तो कृष्ण आपको और अधिक अधिक आईडी देते चले जाएंगे उस सेवा करने के लिए। ये अपने जीवन में आप अद्भुत रूप से स्वयं ही देखेंगे, अद्भुत रूप से स्वयं देखेंगे। बाहर के लोग चकित हो जाएंगे, अरे भाई ये भक्त लग रहा है बड़ा तेज था, इसने ऐसा किया, लेकिन नहीं, बुद्धि देने वाले कृष्ण हैं। अगर आप कृष्ण के लिए खाना बनाना चाहते हैं, कृष्ण उसकी अच्छी सेवा देंगे। कृष्ण के विग्रह की सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण इस प्रकार से आपको बुद्धि देंगे, बिकॉज कृष्ण चाहते हैं कि आप और अच्छी सेवा करिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसमें बहुत मूल बात यह है कि भक्त बार बार सोच रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से कैसे करूं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कृष्ण की सेवा मैं कैसे और अच्छी तरह से करूं, कैसे और अच्छी तरह से बोल सकूं, कैसे और अच्छी तरह से समझा सकूं, कैसे और अन्य लोगों को कनेक्ट कर सकूं, कैसे और अच्छा प्रसाद बना सकूं। एग्जाम्पल, विग्रह की सेवा कैसे अच्छे से कर सकूं, कीर्तन अच्छे से कैसे गा सकूं। यह इच्छा भक्त की लगातार, इट्स अ कांस्टेंट मेडिटेशन ऑफ अ डिवोटी। तो जब यही इच्छा है तो कृष्ण तो इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। It doesn't make sense, a very subtle point to be understood, बहुत सूक्ष्म बात है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमारी इच्छा, प्रभुपाद से पूछा गया कि मैं शुद्ध भक्त कैसे बन सकता हूँ, क्या योग्यता है, तो प्रभुपाद ने कहा इच्छा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो कृष्ण सारी मदद तुम्हें करने वाले हैं। ये मुझे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का परिचय लगा, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ ना कुछ कह रहा हूं। और अब ये सेक्शन में हाईलाइट कर रहा हूं, आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना के बल पर हम भौतिक प्रकृति के स्तर को पार कर जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना का अंतर आप समझ ही रहे होंगे। भौतिक चेतना क्या है? इस जगत में जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो मेरा है और मेरे भोग के लिए है, ठीक है। और हम लोग क्या सुने हैं, जन्मादि अस्यतः। इस श्लोक को अप्लाई कर दीजिए इस पे। इस जगत में जो कुछ भी है उसका स्रोत कौन है? भगवान है। और मेरे स्रोत कौन है? भगवान है। ये हो गया आध्यात्मिक चेतना। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक गुलाब का फूल कहीं बाग में लगा हुआ है, तो कोई उस बाग के फूल को, कोई लड़का उसे तोड़े कहे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा, तो उससे गर्लफ्रेंड भी बंधने पड़ेगी और वह खुद भी बंधने पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन अगर वह फूल तोड़ता है, कहते मैं इसे अपने रियल फ्रेंड कृष्ण को दूंगा, ठीक है, तो इमीडिएटली वह भी कृष्ण तो बंधन से मुक्त है ही। और जब उसने ये सोचा कि ये फूल कृष्ण के लिए है, तो फूल तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है। ये समझ में आ रही बातें? इक्वेशन समझ में आ रही है? अमेजिंग है। तो गर्लफ्रेंड को ना देने करके रियल फ्रेंड को दे, कृष्ण को दे, तो वह तुरंत आध्यात्मिक हो जाता है। परम पूज्य भक्ति समित मार्ग सुधारण को दे रहे थे, बहुत सुंदर है। जैसे ही आपने सोचा कि जैसे हमारे शशिकांत प्रभु गोभियां उगा रहे शायद, कि ये गोभी मैं कृष्ण को दूंगा, या जो गन्ने उगेंगे कृष्ण को दूंगा, तो तुरंत ही वह गन्ने आध्यात्मिक हो जाते हैं। प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, समझने की जरूरत नहीं, स्वीकार कीजिए इस बात को। इहा यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा। तो इसको ये प्रपंच नहीं है,
ये जगत प्रपंच नहीं जो आपको जगत में बांधे, अपितु जगत से मुक्त करने वाला है। ये सब बातें श्रीमद् भागवत में है, इसलिए मेरे को बड़ा उत्साह होता है भागवत बोलने के लिए। कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि ये वस्तु बहुत बढ़िया है, ये गन्ना बहुत अच्छा है, ये रोटी बहुत अच्छी है, ये कृष्ण इसको पाकर के सुखी होंगे, तो वह व्यक्ति जब कृष्ण को देता है तो सचा अनंताय कल्पते, वो व्यक्ति अनंतता को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वेरी नाइस। और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ धारणा रहती है, ये फूल अच्छा है, ये खाने की वस्तु अच्छी है, ये जल अच्छा है, कुछ भी हम कृष्ण को सुखी करने की बात भावना लेकर के कुछ देते हैं, या सुखी भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम ड्यूटी की भावना से, नहीं मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे देना चाहिए, कृष्ण को अच्छे से अच्छे देना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति इस भावना से अनंतता के योग्य हो जाता है, यानी भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर 16 माला जप करता है भक्त, 4 नियमों का पालन करता है, तो दिन में से बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं, कितनी किताब आई, कितनी किताब बिकी, लेकिन यह भी कृष्ण भावना के आंतरिक अनुशीलन से अलग नहीं है। चैतन्य चरितामृत में यह पढ़ने वाले उस बात को। तो इस चेतना में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। अगर श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो इस प्रकार की चेतना से हम युक्त नहीं हो पाएंगे। जब हम कार्य कर रहे होंगे तब हमारे कार्य फिर वो भौतिक जैसे हो जाएंगे, वो अपने लिए करने लग जाएंगे, जिसके लिए हम अभ्यस्त हैं। किसी भी कार्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करने के लिए हम बहुत अभ्यस्त हैं, पहले से मतलब अभ्यास, उसके लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें श्रवण कीर्तन करना होगा ताकि हम समझे कि हम ये कार्य किस चीज के लिए रहे हैं। तो इसके द्वारा हम भौतिक प्रकृति से अलग रहते हैं। यह तथ्य है कि कृष्ण उनके अंश तथा उनके भक्त अर्थात वे जो उनके लिए कार्य करते हैं भौतिक प्रकृति में नहीं होते, यद्यपि अल्पज्ञ यही सोचते हैं कि वे होते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा कि यह है क्यों हम इतना सारी व्याख्या की है, किस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य कर रहा है वह बंधन में नहीं पड़ता। इसका एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए या अपने से ध्यान रखना चाहिए कि मैं किसी न किसी रूप से कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। जैसे ही यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत लोकोयम कर्म बंधना, अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहे हैं तो निश्चित रूप से हम माया की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो हम निश्चित रूप से माया के बारे में बोल रहे हैं, उससे हमारा बंधन लग रहा है। इतना समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जानता है कि दवा से किस प्रकार से ठीक होऊंगा, और जो वस्तुएं परहेज की जानी चाहिए अगर उनको मैं नहीं करता हूं तो मेरी बीमारी बढ़ेगी। एक बात प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बोल रहे थे, मैं उसको मिस कर गया। यदि हम लोगों को केवल कृष्ण भावनामृत के विषय में बतलाएं तो भी हम सेवा करते हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। ये मैं पहले बीच में पॉइंट छूट गया था कि अगर हमारे पास कुछ भी धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर इतना हम बता सकें भाई हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो यह भी बहुत बड़ी सेवा है। ये एक्चुअली बहुत बड़ी सेवा और सबसे बड़ी सेवा है। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हिमालय पर गया हुआ है, खाई की तरफ रोड होती है, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ रास्ता होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अंधा है और वह खाई में गिरने जा रहा है और आपने बोल दिया अरे 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 रुको, अरे रुको 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 रुको, वो वहां खाई है। भाई बीच में प्रश्न मत करो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। प्रश्न का अवकाश देंगे, घबराई मत। तो अरे रुको वहां पे खाई है, तो क्या आपने सेवा करी कि नहीं करी? करी ना। और वो व्यक्ति सब रुक जाएगा, अरे भाई नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से इस जगत में सभी लोग अंधे हैं, जानते इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, उन्हें पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर हमको हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं, तो बहुत बड़ी सेवा है। और अब दिक्कत ये है कि अंधे तो हैं लेकिन मानते नहीं है कि वो अंधे हैं, ये भी दिक्कत है। मैं एक डॉक्टर को बता रहा था कि भाई आपके पास, वो बता रहे थे कि सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, भड़बड़ाते लगते हैं, डॉक्टर साहब मैं बड़े कष्ट में हूँ, मेरे को दवा दीजिए। हमने कहा आपके संग यही फायदा है, हमको भड़बड़ाते हुए कोई हमारे पास नहीं आता है। हमारा काम भी डॉक्टर का ही है बताने का, भाई आपको अविद्या है, ये बीमारी है, आप दवा लीजिए। लेकिन यहाँ तो लोग सोच रहे हैं अरे डॉक्टर साहब मैं तो आपसे अधिक स्वस्थ हूँ, मैं सब जानता हूँ कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार से होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति कृष्ण भावना स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये दिक्कत पागलों के डॉक्टर के संग होती है। बाकी सारी बीमारी में व्यक्ति जानता है कि हाँ भाई मेरे को दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन पागल व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो पागल है कि नहीं? इसीलिए पागलों के डॉक्टर को बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पागल को कम से कम 5-6 आदमी पकड़ के लेके आते हैं। इसीलिए एक भक्त को ठीक करने के लिए, सॉरी एक भक्त को नहीं, एक बद्धात्मा को ठीक करने के लिए कम से कम 5-6 आदमी लगेंगे, तब वो आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आए कार्यक्रम में, तो उठाओ उसको ऐसा ऐसा करके, तब जाके वो भक्त बनेगा।
समझ रहे मेरी बात? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए लोगों को बताना होता है। जब आप बार-बार बताएँगे तब जाके धीरे-धीरे उनको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो केवल बोलने मात्र से हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास 5-6 मिनट है, पहले मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, उसके बाद ये क्या है? हाउ प्रभुजीज़ प्रीच? लाइक डू दे विजिट ईच पर्सन वन बाय वन और होम्स? ये व्यक्तिगत रूप से आपकी इच्छा है। भक्त लोग कैसे प्रीचिंग करते हैं, अलग-अलग तरीके हैं। हम ज़ूम के माध्यम से प्रीचिंग कर सकते हैं। आप कोई मित्र है, उससे आप बात कर सकते हो। आजकल ये बहुत अच्छी टेक्नीक हो गई है। अगर आप लोगों को खाली बता दीजिए कि ये क्लासेस होती हैं और वो उसमें आएँ, तो वह भी वो सुन लेते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि अपने मित्र से तो नहीं सुनेंगे, लेकिन दूसरे से सुन लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। तो हो सकता है वो मुझसे सुन लें, आपसे नहीं सुने, ऐसा भी हो सकता है। और वो लोग आकर के देखते हैं कि इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ, इतने लोग कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। ठीक है? मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, देखिए डॉक्टर लोग हैं, माताजी लोग हैं, यंग माताजी हैं, ओल्ड माताजी हैं, सब लोग अच्छे से माला कर रहे हैं। प्रभु जी हैं, यंग बॉयज़ हैं, ओल्ड बॉयज़ हैं, मतलब ओल्ड ओल्ड बॉयज़ कह लीजिए, जो भी है, सब लोग उत्साह से कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्यों नहीं आते? हमारे एक रिश्तेदार आए और कई बार बोले मेरे को कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कई बार मैं जॉइन किया हूँ और आप लोग बहुत अच्छा वातावरण किए हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति प्रीचिंग को तुरंत स्वीकार करे, लेकिन अगर उसने अनुमोदन कर दिया कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं, बस वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति तुरंत फिलॉसफी स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर उसने अनुमोदन अनुमोदन मतलब एप्रिशिएट करा, भाई हाँ, ये अच्छा है। ये भागवत का बात है। अनुमोदन भी किया तो यह भी भागवत धर्म है, यह भी भक्ति है। इससे व्यक्ति आगे प्रगति करेगा। तो हर व्यक्ति अलग-अलग प्रकार से होगा। हो सकता है वो अनुमोदन ही करे, हाँ, अच्छा है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी, और या फिर वह पूरा भक्ति स्वीकार कर ले, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। अब भक्त बोल रहे हैं कि भगवत गीता फ्री बाँटनी चाहिए, मैं तो फ्री ही में देता हूँ। अगर किसी को कुछ गीता बेस वगैरह चाहिए तो ले लो भाई पढ़ने के लिए, और किसी को पुस्तक के रूप में चाहिए तो पुस्तक ले लेता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप किताब किताब फ्री में बांटेंगे, बस एक दिक्कत ये हो सकती है कि कभी कभी वो लोग कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति जो फ्री में ले रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ेगा। ये प्रश्न मैं उठा रहा हूं कि क्या आप लोगों ने जिंदगी में सारी किताबें खरीद के ही पढ़ी हैं? सारी सारे जो आप क्या कहते हैं मैगजीन वगैरह पढ़े, खरीद के ही पढ़े हैं? कहीं-कहीं ऐसे पड़ा रहता है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। घर में ऐसे पढ़ा, मुझे याद है कि मेरी आध्यात्मिकता की शुरुआत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, घर में कोई पतली-सी किताब थी, वैसे वो आध्यात्मिक नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक जैसी थी, वो कचरे में पड़ी हुई थी। और मैं सफाई कर रहा था, उसको निकाला और मैंने पढ़ा, थोड़ा ठीक लगा था, बट ही वाज़ नॉट फुल्ली स्पिरिचुअल। और ऐसे मैंने सुना परम पूज्य, क्या नाम है उनका, जितामृत प्रभु, बहुत अच्छे डिवोटी हैं दिल्ली मंदिर के। उन्होंने कबाड़ी से पूर्ण प्रश्न पूर्णतः, जहां तक मैं समझता हूँ, खरीदी थी, अब जो भी रेट रहा हो, और उसके बाद उसको पढ़ने लगे। मैं अपने मोहल्ले में किताब वितरण की था, गीता का, आपको याद है? मैं आया था, 60-60 रुपए में किताब दे दिए थे, और जिसको दिया उसने नहीं पढ़ा, उसने केवल संबंध से ले लिया, अरे मोहल्ले का लड़का है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है तो ले लेते हैं। और उसके बाद अमेरिका से एक व्यक्ति उनके आए और उसको लेके गए, और उससे भगवान पढ़ के भगवान के भक्त बन गए। तो इतना हमको सोचना नहीं चाहिए। इतना अगर हम देखें कि वो व्यक्ति इसका असम्मान नहीं करेगा, मतलब कचरे में नहीं फेंकेगा, तो उसको दे देना चाहिए। गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया, ये गीता को कचरे में फेंक देते हैं अमेरिका में स्पेशली, क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यह तो अपने बच्चों को भी कचरे में फेंक देते हैं, कचरे के डिब्बे में, तो क्या किया जा सकता है? बच्चों का भी ध्यान नहीं रख सकते। हमें कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आपको देखना पड़ेगा कि कुछ फोटो भगवान की बांट रहे थे, तो उस पे लोग पांव रखकर चल रहे थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद ने मना किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भारत में इतना तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, आप दे सकते हो। मुझे याद है कि मैं बहुत खुश हुआ था, कानपुर में मैंने एक शराब के ठेके वाले को मैंने जो है किताब दे के आया, 100 रुपए उसने दिए थे, और पुलिस वाले को भी दिया हूँ। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पुरुष लोग किताब वितरण के लिए जा सकते हैं, या फिर बहुत तरह से ज्ञान दिया जा सकता है। स्पेशली आप उनको पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, जूम के द्वारा, बहुत नए नए तरीके आ गए। उसके लिए आपको स्वयं सोचना होगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। छोटी पुस्तक दे सकते हैं। भाई मैं मान लो गीता पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आप छोटी पुस्तक नहीं पढ़ा सकते? इतने बुद्धू तो कोई भी नहीं है, तो छोटी पुस्तक पढ़ाइए, उसका कुछ सेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमारे एक भक्त ने भागवतम मांगी, तो केशव सखा प्रभु ने, दिल्ली में थे वो, तो उनको तुरंत उनके घर पे जो है डिलीवर करवा दे रहे हैं, 2 दिन में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद इसको एग्जाम्पल दिया करते थे। जैसे रेलवे है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रेलवे में डीएम डीएम बोलते हैं, क्या होता है, डीएम होता होगा, जो भी है, तो क्या उससे पूछा कहाँ काम करते हो? कहते हैं रेलवे में काम करता हूँ। और जो एक क्या कहेंगे मिस्त्री है,
जो ट्रेन में सही करता है, उससे पूछो कहाँ काम करते हो, कहते रेलवे में काम करता हूँ। फिर टीटी है, उससे पूछेंगे तो क्या कहेगा, "अरे, मैं रेलवे में काम करता हूँ।" हाँ, डीआरएम कहते हैं, ठीक है, मैं वहां का नहीं हूँ। तो पॉइंट इज दैट कि जो भी व्यक्ति है, देयर उनका उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं द व्हील्स शुड मूव, कीप द व्हील्स मूविंग। बहुत अच्छा बात वो बोलता है कि ये जो ट्रेन है वो चलती रहनी चाहिए, ये सबका उद्देश्य है। चाहे वो फिटर हो, चाहे वो डीआरएम हो, और चाहे वो क्या कहते हैं उसको, स्टेशन को साफ करने वाला व्यक्ति हो। समझ रहे मेरी बात? इसी प्रकार से हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यताएं हैं और वो इस प्रचार कार्य में हेल्प करे। प्रभु एक और अच्छा फॉर्मूला भक्त बताते हैं, प्रीच वन एवरीवन प्रीच वन, एवरीवन प्रीच वन। हर व्यक्ति एक व्यक्ति को प्रचार करेगा तो भी कितनी तेजी से फैल जाएगा। यही मेरी इच्छा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जैसे कोरोना फैला है ऐसे हम भी फैल सकते हैं कृष्ण भावना में। तो सभी, और एक फॉर्मूला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो व्यक्ति 16 माला का जप करता है, 4 नियम का पालन करेगा, वो जहां भी प्रचार करेगा वो प्रचार फायदेमंद होगा। यहां तक कि अगर लोग सराहना नहीं करना है तो भी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इवन इफ दे डू नॉट अप्रिशिएट, तो भी उनको प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति स्वयं अच्छे से साधना करे। सुबह हम अच्छे साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना करे, 4 नियमों का पालन करे, सिद्धांत को सीखे और दूसरे को बताए। और मैंने देखा है कि लोग चकित जरूर हो जाते हैं जब वो भगवद गीता का ज्ञान सुनते हैं। अरे हम शरीर नहीं है, महात्मा है, एकदम से चमक, बहुत कुछ लोगों को बहुत चमक जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? एक मैं आपको अपने प्रत्यक्ष उदाहरण से बोल रहा हूँ। नामनिष्ठ प्रभु आए थे, आज से 2003 की बात हुई ना, कितने साल, 17 साल पहले, साउथ इंडिया में। और वो आए थे देने के लिए, ये कार्यक्रम था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और मैं इसलिए गया था क्योंकि वहां पे अटेंडेंस कंपलसरी थी, नहीं तो मैं जाता नहीं, मुझे दस में रुचि नहीं थी किसी जब चीजों में। तो जब उन्होंने पहली बार बताया कि भाई हम, फोटो दिखाई, कंकाल अंदर शरीर का है, हम शरीर नहीं है, तो मेरे को तो एकदम शॉक लग गया। अब सोचिए आज मैं वृंदावन में हूँ, आज ही नहीं 12 साल से हूँ। तो बात बीच में हुई तो कह रहे थे मुझे यही, मैं इसीलिए मैं प्रीचिंग करता रहता हूँ, मुझे पता नहीं, नामनिष्ठ बोल रहे थे कौन व्यक्ति कहाँ तक पहुंच जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसलिए, और उस वक्त मैं एक माला से शुरू किया था, सारी बुरी आदत थी, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, लेकिन सब धीरे धीरे करके चली जा रही। तो इसी विश्वास के साथ व्यक्ति को भगवान का नाम जप करवाना चाहिए, लोगों को भक्ति कराए, भगवान के बारे में बताए, तो स्वाभाविक रूप से भी लोग स्वीकार करेंगे। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की, नए लोगों के प्रभुपाद को कौन सी बुक देना चाहिए? जन्म मृत्यु से परे बहुत अच्छा पुस्तक है, कृष्ण की ओर बहुत अच्छी पुस्तक है, वह आप ले सकते हैं, वो जरूर दीजिए, बहुत अच्छी। जन्म मृत्यु से परे बहुत अच्छा पुस्तक है, मैं प्राय देता हूँ। कृष्ण की ओर पुस्तक आप दीजिए उनको। जनरली लोगों को अगर पुस्तक देनी है तो भगवद गीता देने की बजाय आप उनको छोटी पुस्तक दीजिए, और उसके बाद उनसे पूछिए कि आपने क्या पढ़ा, आपको क्या अच्छा लगा, इस प्रकार से। और इवन आप उनको पढ़ा भी सकते हैं। यस, यहाँ पे भी है ये, महीने नहीं, जिसको भी हम मिले उन्हें प्रचार करने का प्रयास करिए। वैसे एक चीज है कि कभी कभी इसमें कठिनाई होती है कि अब आप, जिनसे आपकी व्यवहारिक डीलिंग है वो नहीं हो पाते। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हम प्रीचिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे 2 इलेक्ट्रिशियंस वाला माला जाप करते हैं। उनको मैंने प्रीचिंग तो नहीं किया, लेकिन वो देखते हैं कि साधना कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सम्मान रहता है। देखिए, हम अगर साधना अच्छे से करते हैं तो लोग सम्मान भी करते हैं, अगर साधना नहीं ठीक से करेंगे तो सम्मान भी नहीं करेंगे। तो सम्मान, थोड़े से उनकी सम्मान की भावना होनी चाहिए कि हाँ ये एक शुद्ध जीवन जीते हैं, जो बात बोल रहे हैं अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो वे आपकी बात सुनेंगे और स्वयं आप सुखी होंगे भक्ति करके। तो वो भी आपको, आपका उत्साह रहेगा, नहीं हरि नाम करने से सुख मिलता है। तो लाइक दैट। तो ये मैं खाली आज इसी पे मैं चर्चा कर रहा था कि आज विषय यही रहा कि महाप्रभु के आंदोलन में जो व्यक्ति किसी भी तरह से, मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण की सेवा करता है तो वह निश्चित रूप से मुक्त रहता है। इसलिए केवल बैठे रह के कुछ करने की बात नहीं हो रही है, हरिनाम जब तो करना ही है, साथ साथ भगवान के लिए कुछ करना है, और उसका उद्देश्य भगवान की कीर्ति का प्रचार होना चाहिए। कोई प्रश्न है? यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, वाया चैट या कैसे भी आप पूछ लीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। एक मिनट, आई विल अलाउ द डिवोटीज टू। यस, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और इज इट अ गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज प्रवचन? नो नो, इट्स अ वेरी बैड आइडिया। ये प्रश्न है, ये प्रश्न तो फॉर प्रीचिंग। अरे भाई, और किस लिए? दुनिया में फालतू फंड के प्रवचन होते रहते हैं दुनिया भर के, तो ये प्रश्न तो समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए, और बहुत अच्छे से होना चाहिए। यस, इवन अगर आप लोग कुछ ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि नए लोगों के लिए वंस इन अ वीक एक हम कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसमें आचार्य प्रवचन, ये समझ में नहीं आया,
या आपका प्रश्न बहुत गंभीर है। आचार्य प्रवचन का मतलब क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये पॉइंट है कि हम लोग नए लोगों के लिए एक अलग से विशेष कार्यक्रम कर सकते हैं जिसे हम लोग भक्ति वृक्ष कहते हैं। वैसे तो मैंने आज तक कभी ऐसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है। अगर आप चाहो तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी रेडी रेडी है। उसको भी हम वंस इन अ वीक कर सकते हैं। 2 घंटा का क्लास होगा और उसको उसमें बहुत जल्दी आप सीख जाओगे नए लोग कैसे प्रीचिंग करते हैं। वी कैन डू दैट। या फिर कुछ स्लाइड्स मतलब इस प्रकार से किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि मैं ही करूं, आप लोग भी कर सकते हो। आपको जीडी करना आता है, सब कुछ कर सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। एक बार मेरे दिमाग में बहुत सिंपल आइडिया था। आप किसी को गीता दीजिए, ठीक, क्या अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अरे भाई गीता पढ़ाई जा रही है, ये देखो ग्रुप है, तो गीता दे दीजिए और उसको ग्रुप में जोड़ दीजिए। समझ रहे ना मेरी बात? ये देखो, आप देखो देखो, एक व्यक्ति को आपने गीता दिया तो थोड़ा समय उसको बोल दीजिए। ये बहुत अच्छा आइडिया मेरे को एक्चुअली आया था, बताने वाला था। गीता है, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा था, अरे हमारे प्रभु जी ने प्रवचन कर रखे हैं, वो उस पर सारे रिकॉर्डेड है, आप पूरे लाइन टू लाइन पढ़ाया है, देखो देखो। आप अपने फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करो, इतना जरूर समय दीजिए, तब उसको लगेगा कि वह आप उसके रिलीज के बारे में कंसर्न है, खाली किताब बेचने के लिए नहीं जा रहे। अगर इस तरह से हम करने लग जाएं, कैसे करें प्रवचन? पहले प्रवचन सुनने पड़ेंगे आपको। भगवत गीता यथारूप चैनल है हमारा, ग्रुप है, उसमें आप एक एक श्लोक सुनिए, पढ़िए, एक एक लाइन को समझाया गया है, और उसके बाद आप प्रवचन कर सकते हैं। पहले समझने का प्रयास करना पड़ेगा, और उसके बाद जब ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत सिंपल सा आइडिया है कि भगवत गीता के द्वारा भगवत गीता किसी को वितरण करें, तो उसमें आप एक स्लिप बना के दे सकते हैं कि आप इंस्टॉल टेलीग्राम, और उसमें ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लाख लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत स्पेस है हमारे पास, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि स्पेस कम हो गया क्लासरूम के लिए। और पूरा प्रवचन हो सकता है, जिसको आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं सुनना वो सुन सकता है। मैं खाली यही बोल रहा हूँ, ये मेरा उद्देश्य है कि लोग कृष्ण भावना के बारे में सुने। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैव बीन स्टार्टेड टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। उनको एक मौका मिले वो कृष्ण के बारे में सुने। वो सुनेंगे नहीं तो जीवन, कितने जीवन बीत जाएंगे आप कुछ आप कह नहीं सकते हो। तो एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, लोगों को किताब दीजिए और उनके बाद उसमें उनको ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है? और कोई प्रश्न है? नहीं, और कोई प्रश्न? यहाँ और किसी बच्चे कोई प्रश्न है? ओके, सो देन वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।